सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा की सबसे चर्चित फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म माँ इंटी बंगारम की, जिसमें लीड रोल में नजर आ रही हैं समंथा रुथ प्रभु। ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी दिखाती है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए हर हद पार करने को तैयार है। इमोशन, फैमिली वैल्यूज, एक्शन और पावरफुल परफॉर्मेंस से भरपूर ये फिल्म ऑडियंस के बीच काफ़ी चर्चा में है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म की कहानी, इसके हिडन डिटेल, परफॉर्मेंस और एंडिंग का पूरा एनालिसिस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। तो मूवी की कहानी शुरू होती है अनिरुद्ध और उसकी वाइफ स्वर्णा से, जो कई सालों बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं। अनिरुद्ध ने फैमिली की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, इसी वजह से घर वालों ने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब उसकी छोटी बहन की शादी है और इसी बहाने वो सोचता है कि शायद घर वाले उसे और उसकी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वाइफ स्वर्णा के लिए ये घर सिर्फ ससुराल नहीं, उसके लिए यह एक मौका है एक प्रॉपर फैमिली पाने का, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली-बड़ी है। माँ-बाप का सहारा ना चाह जाति, कुल, कोई बैकग्राउंड ना फैमिली ट्रेडिशन की नॉलेज। उसने ज़िंदगी हमेशा अपने दम पर काटी है, लेकिन जैसे ही ये दोनों घर पहुँचते हैं, माहौल साफ समझ आ जाता है। अनिरुद्ध के पापा उनसे ठीक से बात तक नहीं करते। बाकी फैमिली थोड़ा बहुत नॉर्मल ज़रूर रहती है, क्योंकि आखिरकार बेटा सालों बाद घर आया है और वो भी अपनी पत्नी के साथ। इसलिए अब शादी तक दोनों को घर में रहने का मौका मिल जाता है। पर यहीं से स्वर्णा के साथ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। घर वालों के लिए वह एक अनजान लड़की है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ से आई है, उसका परिवार कौन है, उसे घर गृहस्थी आती भी है या नहीं। हर चीज़ पर सवाल उठता है। स्वर्णा साफ बता देती है कि वो अनाथ आश्रम में पली-बड़ी है, पर उसे ट्रेडिशनल रिचुअल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता। बस यहीं से फैमिली के मन में एक बात बैठ जाती है कि हमारे बेटे ने जल्दबाजी में शादी कर ली। स्वर्णा को वो लोग बहू की तरह घर में तो रख लेते हैं, लेकिन उसे वो ओहदा नहीं देते। स्वर्णा ये सब नोटिस करती है, लेकिन गुस्सा करने की जगह उसके मन में एक ही बात चलती है कि मुझे इस घर में अपना नाम बनाना है। मुझे साबित करना है कि मैं भी इस फैमिली की अच्छी बहू बन सकती हूँ। असल में स्वर्णा को बचपन से ही एक परिवार की कमी रही है, इसलिए जब उसे यह परिवार मिलता है तो वो चाहती है कि यह लोग उसे एक्सेप्ट करें, प्यार दें और उसे आउटसाइडर की तरह ना देखें। लेकिन इस घर में अच्छी बहू बनने का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान होना नहीं। यह अच्छी बहू वही है जिसे सुबह उठकर पूजा करनी आती हो, तुलसी के पास आरती करनी आती हो, किसे क्या खाना पसंद है याद हो, कौन किस समय क्या मांगता है ये पहले से पता हो, पर घर के हर काम में परफेक्ट हो। पर भाई, यहाँ स्वर्ण अच्छी बहू बनने की कोशिश तो करती है, लेकिन हर स्टेप पर फेल हो जाती है। सुबह की पूजा में उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, आरती कैसे करनी है, मंगल गीत कैसे गाना है, थाली में कुमकुम कैसे रखना है, उसे कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि एक सीन में वो अपना मंगलसूत्र भी कमरे में भूल जाती है। घर वालों की नज़र में ये सब छोटी-छोटी बातें नहीं, बल्कि बहू की कमी मानी जाती है। पर अब प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। घर में पहले से एक दूसरी बहू भी है, जो समता के देवर की वाइफ है। देवर पुलिस में काम करता है और उसकी शादी फैमिली की मर्जी से हुई थी। इसलिए दूसरी बहू घर में पहले से सबकी फेवरेट है। उसे हर रिचुअल आता है, सबकी पसंद पता है, किचन पर उसका कंट्रोल है और घर में उसकी इमेज परफेक्ट बहू वाली है। अब समता जब अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है, तो दूसरी बहू को भी कॉम्पिटिशन फील होता है, जैसे घर में एक साइलेंट रेस शुरू हो जाता है। कौन बेटर बहू है, लेकिन स्वर्णा के लिए ये रेस जितना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी बहू फैमिली एनवायरनमेंट में पली-बड़ी है, जबकि समता ने फैमिली लाइफ कभी देखी ही नहीं। इसलिए वो जितनी कोशिश करती है, उतनी बार मज़ाक बन जाता है। एक पॉइंट पर समता डिसाइड करती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर उसे घर में अपनी जगह बनानी है, तो उसे हेल्प चाहिए होगी। वो अपने बचपन के दोस्त को फ़ोन करती है, दोनों अनाथ आश्रम में साथ पली थी। समता उससे कहती है कि मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन मुझे इस फैमिली में अच्छा नाम कमाना है, तो तुम आकर मेरी मदद करो। पहले उसकी दोस्त मना कर दी थी, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर आना नहीं चाहती, लेकिन स्वर्णा उसे पुराने दिनों की याद दिलाती है, बचपन, अनाथ आश्रम, दोस्ती और वो सारी बातें जिनसे दोनों जुड़ी हुई थी। आखिरकार दोस्त मान जाती है, लेकिन स्वर्णा उसे सीधे घर नहीं लाती, क्योंकि अगर घर वालों को पता चलता कि खाना कोई और बना रहा है, तो उसकी सारी मेहनत खत्म हो जाती। इसलिए दोस्त को लॉज में रुकवाती है। प्लान सिंपल सा है।
सुबह-सुबह खाना बनाएगी और स्वर्णा चुपके से उसके उसे अपने घर ले आएगी और सबके सामने बोलेगी कि ये खाना उसने बनाया है। थोड़ा जुगाड़ करके उसने ये आइडिया लगाया है। धीरे-धीरे ये प्लान काम करने लगता है, घर वालों को खाना पसंद आता है, सुवर्णा की इमेज थोड़ी सुधरने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद अब वो सच में इस फैमिली में एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक दिन समता अपने दोस्त के साथ मार्केट में वेजिटेबल लेने जाती है। वहाँ से लगता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। पहले वो इग्नोर करती है, लेकिन जब वो आदमी बार-बार उसी के पीछे आता है तो स्वर्णा सीधे जाकर उसे पूछती है कि तुम कौन हो? पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो आदमी उससे देखकर कहता है कि तुम झांसी हो ना? ये नाम सुनते ही समता का रिएक्शन बदल जाता है। वो गुस्से में उसे वार्निंग देता है कि मैं कोई झांसी नहीं हूँ और अगर दोबारा मेरे पीछे आए तो तुम्हारी मौत का ज़िम्मेदार मैं ही होऊँगी। उसकी टोन इतना एग्रेसिव होता है कि उसका दोस्त भी डर जाती है, क्योंकि अभी तक जो स्वर्णा फैमिली में एक सिंपल बहू बनने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक किसी और ही रूप में दिखती है। लेकिन वो आदमी बात यहीं खत्म नहीं करता। वो जेल में बंद करुणा नाम के एक आदमी से मिलता है और कहता है कि मैंने झांसी जैसी दिखने वाली लड़की को देखा है। मुझे शक है कि वो वही है। करुणा उससे कहता है कि काम कर, तू जा और उसे जाके मार दे। अगर वो झांसी नहीं है, तो उसे मर जाएगी और अगर वो झांसी निकली तो तुम उसे नहीं मार पाओगे। समझ जाओ इसका एक गेम क्या चल रहा होगा। भाई, लगता है इसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। खैर, कुछ दिन बाद वहीं आदमी अपने लोगों के साथ समता के घर के पीछे पहुंचता है। उसमें सुवर्णा अपने दोस्त से खाना लेकर चुपके से घर में जा रही होती है। अचानक उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है तो वही लोग खड़े होते हैं। वो फिर पूछते हैं कि तुम झांसी हो या नहीं? सुवर्णा मना करती है, लेकिन वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पहली बार फैमिली वाला इनोसेंट बहू का दूसरा रूप सामने आता है। सुवर्णा अकेले उन लोगों से भिड़ जाती है। जिस तरह वो फाइट करती है उसे साफ पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे लड़ना आता है, बचना आता है और सामने वाले को गिराना भी आता है। वो उन सबको पीट कर भगा देती है, पर उनमें से एक तो स्वर्णा के पीछे जाकर खुद अपने आप गिरकर मर जाता है। इसका बॉडी को स्वर्णा अपने दोस्त के साथ मिलकर ठिकाने लगाती है और उससे करुणा को भी यकीन हो जाता है कि ये झांसी ही है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो इस अटैक से बच नहीं पाती। अब करुणा के लिए ये खबर मौका बन जाता है, कुछ जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। जेल के अंदर ही एक कैफ़े एक्सीडेंट क्रिएट करता है, फेक एक्सीडेंट क्रिएट करता है, गैस सिलेंडर एक्सप्लोज़न का ड्रामा रचता है, कई लोगों की मौत की झूठी खबर बनती है और रिकॉर्ड में करुणा को भी मरा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन असल में करुणा जेल से भाग चुका होता है। इधर समता के दोस्त ने भी उस रात के कांड को एक्सपीरियंस की होती है। वो पूछती है कि तुम असल में कौन हो? तो इस तरह लड़ना कैसे जानती हो? और स्वर्णा के पास छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने दोस्त को अपना पास्ट बताती है। समता और उसके दोस्त बचपन में उसी अनाथ आश्रम में साथ रहती थी। बाद में उसके दोस्त को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, पर उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन स्वर्णा वहीं रह जाती है। उस आश्रम में एक वार्डन था जो बच्चों को गलत नज़र से देखता था। स्वर्णा को बचपन से ही समझ आ जाता है कि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी रहती है, जो काम मिलता है वही करती है, जहाँ जगह मिलती है वहीं सोती है। बाद में उसे एक लॉज में काम मिलता है, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग उसे गलत नज़र से देखते थे, उसे परेशान करते थे। इसी लॉज में एक दिन कुछ लोग आते हैं जो जंगल में रहकर सत्ता और ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप से जुड़े होती हैं। उनके साथ कुछ महिलाएँ भी होती हैं जो बहुत फ़ियरलेस होती है। स्वर्णा पहली बार ऐसे औरतों को देखती है जो डर कर नहीं, सामने खड़े होकर जवाब देती हैं। उनसे इंस्पायर होकर समता के अंदर भी साहस आता है। जब लॉज का एक आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो समता उस आदमी पर हमला कर देती है। उसी पल से उसे एहसास होता है कि डर-डर कर जीने से अच्छा है अपने लिए लड़ना। इसके बाद स्वर्णा उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। वह उसका नाम झांसी होता है। इस ग्रुप का लीडर होता है करुणा। शुरुआत में ये ग्रुप ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने वाला लगता है, लेकिन धीरे-धीरे करुणा बदलने लगता है। उसे पैसे का लालच हो जाता है। वह उन्हें लोगों से डील करने लगता है जिनके खिलाफ लड़ने का दावा करता था। अपने ही लोगों को धोखा देने लगता है। स्वर्णा को जब करुणा की असलियत पता चलती, तो वो उसे पुलिस के हाथों पकड़वाने का प्लान बनाती है। वो पुलिस को करुणा की लोकेशन बता देती है, पर करुणा गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद समांता उस ग्रुप से निकल जाती है और वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी झांसी को पीछे छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। फिर उसकी मुलाकात अपने हस्बैंड से होती है। दोनों लव मैरिज करते हैं और अब वो उसी फैमिली में एक अच्छी बहू बनकर रहना चाहती है। यानी स्वर्णा का स्ट्रगल सिर्फ कुकिंग सीखने का नहीं था। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक नया घर, नई पहचान और नई शांति चाहती थी। लेकिन
करुणा का वापस आना उसकी इसी शांति को तोड़ देता है। करुणा स्वर्णा से मिलने आता है। वो उसके पुराने नाम झांसी से बुलाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, तुझे आज़ादी दी थी, ज़िंदगी दी, लेकिन भाई असल में उसने उस नौटंकी के बीच नहीं पॉजिटिव छुपी होती है। स्वर्णा उसे हाथ जोड़कर कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली है, मैंने पुरानी ज़िंदगी छोड़ दी है, मुझे शांति से जीने दो। तो बाहर से करुणा ऐसे दिखाते है कि जैसे उसने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से वो स्वर्णा को पाना चाहता था। उसे धमकाने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तेरे पास्ट की सच्चाई तेरे ससुराल वालों को बता दूँगा। और टाइमिंग भी ऐसी होती है कि घर में बहन की शादी चल रही होती है। करुणा खुद को स्वर्णा का मामा बताकर घर में पहुँच जाता है और उसे मेंटली टॉर्चर करता है। वो साफ कर देता है कि चाहे तुम्हारी शादी हो चुकी हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी। अगर नहीं आए तो मैं तेरे परिवार को ख़त्म कर दूँगा। अब स्वर्णा समझ जाती है कि सच छुपाकर वो फैमिली को सेफ नहीं रख सकती, इसलिए सबसे पहले वो अपने देवर को सच बताती है जो पुलिस में है। वो बताती है कि करुणा मरा नहीं है, बल्कि जैसे फेक डेथ बनाकर भागा है। वो अपने पति को भी सच बताती है। हस्बैंड को शॉक लगता है, लेकिन वो स्वर्णा का साथ छोड़ता नहीं और वो उसका पुलिस भाई मिलकर करुणा को पकड़वाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में करुणा मरा हुआ है। इसलिए अगर उसकी एक वारंट फ़ोटो डीजीपी पुलिस तक पहुँच जाए तो पुलिस को कन्फर्म हो जाए कि वो ज़िंदा है। प्लान के मुताबिक उसकी फ़ोटो भेजी जाती है और पुलिस करुणा को फिर से अरेस्ट कर लेती है। लेकिन करुणा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसे समझ आ जाता है कि ये सब स्वर्णा ने करवाया है। वो पुलिस से फिर भाग निकलता है और अपने गैंग के साथ स्वर्णा के घर पर अटैक करने की तैयारी करता है। तब स्वर्णा भी आखिरी फैसला लेती है। वो पूरी फैमिली को बैठकर अपना पास्ट बता देती है। वो बताती है कि कैसे वो अनाथ आश्रम से भागी, कैसे गलत हालतों में फँसी, कैसे झांसी बनी और कैसे करुणा जैसे आदमी से बचकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। फैमिली के लिए ये सच सुनना आसान नहीं था। शुरुआत में शौक, गुस्सा और दर्द सब आता है, लेकिन फिर वही लोग समझते हैं कि समता को कोई गलत इंसान नहीं है। वो तो बस ज़िंदगी से लड़ती हुई यहाँ तक पहुँची और इस बार फैमिली उसे आउटसाइडर नहीं मानती। वो कहती है कि तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी अपनी हो, पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और भाई यहीं से मूवी का इमोशनल पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। जिस फैमिली में समता खुद को प्रूव करने के लिए खाना बनाना, पूजा करना और परफेक्ट बहू बनना चाहती थी, वही फैमिली आखिर में उसके पास्ट को जाकर भी उसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि असली परिवार वही होती है जो सच जानने के बाद भी साथ ना छोड़े। रात में करुण अपने गैंग के साथ घर पर हमला करता है। अब एक तरफ करुणा और उसके आदमी और दूसरी तरफ समता और पूरी फैमिली। क्लाइमैक्स की फाइट शुरू होती है। करुणा बंदूक लेकर समता को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार समता अकेली नहीं, पूरा घर उसके साथ खड़ा रहता है। फिर अपना पूरा नेम झांसी वाले रूप में आती है और एक-एक करके करुणा के लोगों को लड़ने लगती है। मतलब यहीं में एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वल देखने मिलता है और आखिरकार स्वर्णा करुणा को मार देती है और मरने से पहले करुणा भी स्वर्णा को गोली मार देता है, पर स्वर्णा बच जाती है। करुणा के मरते ही समता की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। अब ना उसका पास्ट है, ब्लैकमेल कर सकता है, ना कोई झूठी पहचान उसे बाँधा कर रख सकती है। समता मतलब फाइनली इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। वो सिर्फ़ इसलिए अच्छी बहू नहीं साबित होती है कि उसे खाना बनाना आ गया या पूजा करना आ गई। वो इसलिए अच्छी बहू हो साबित होती है क्योंकि उसने अपने सच को स्वीकार किया, फैमिली को बचाया और अपने पास्ट से भागने की जगह उसका सामना किया। वैसे इस मूवी में थोड़ा तो स्वर्णा फाइनली घर में एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसकी ज़िंदगी अच्छी चलने लगती है और फाइनली ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह की मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन आप लोग को कैसी लगी? ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में और आपको अगर इसी तरह की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन और इनके रिव्यूज़ जानने हो, तो इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।